जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्यूट वेदा भक्ति ज्ञान में। आज की इस पवित्र वीडियो में हम आपके लिए वैशाख मास की एक ऐसी चमत्कारी कथा लेकर आए हैं जिससे सुनने से आपके जीवन में सुख शांति और खुशहाली आ सकती है। जब एक भूखी बंदरिया ने अपने बच्चों को बचाने के लिए अपना आखिरी भोजन भी दान कर दिया तो खुद भगवान उसकी परीक्षा लेने आए, लेकिन उसके बाद जो हुआ वह एक चमत्कार से कम नहीं था। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव बचा हुआ था। उस जंगल में एक गरीब बंदरिया रहती थी। उसका एक छोटा सा बच्चा था जिसे वो अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी बहुत कठिन थी। उसे रोज़ खाने के लिए इधर उधर भटकना पड़ता था। धीरे धीरे वैशाख का महीना आ गया। तेज़ धूप, गर्म हवाएं और सूखा जंगल। पेड़ों पर फल कम हो गए थे, पानी के स्रोत सूखने लगे थे। बंदरिया कई कई दिन बिना खाए पिए रहती थी। बस एक दिन उसका बच्चा भूख से तड़पने लगा। वो जोर जोर से रोने लगा। बंदरिया उसे सीने से लगाकर रोते हुए बोली, हे प्रभु, मेरे बच्चे को बचा लो, मैं इसे ऐसे तड़पते देख नहीं सकती। भटकते भटकते उसे एक बड़ा सा पीपल का पेड़ दिखाई दिया घने जंगल के बीच में। वो पेड़ बहुत पुराना और घना था। वो उसी के नीचे बैठ गई और रोने लगी। तभी वहाँ से एक बुजुर्ग साधु गुजर रहे थे। उन्होंने बंदरिया को देखा और बोले, बेटी, ये वैशाख का पवित्र महीना है। इस महीने में पीपल की सेवा करने से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। अगर तुम सच्चे मन से यहाँ प्रार्थना करोगी तो भगवान जरूर तुम्हारी मदद करेगा। बंदरिया को पूरी तरह समझ तो नहीं आया, लेकिन उसने साधु की बात मान ली। अगले दिन से वे रोज सुबह पीपल के पेड़ के पास आती, वहाँ की सफाई करती, पत्ते को समेटती और अपने बच्चे को गोद में लेकर पीपल के वृक्ष में पानी डालती और भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चे को भूख से बचा लो। दिन बीतते गए, भूख और तकलीफ बढ़ती गई, लेकिन उसका विश्वास कभी कम नहीं हुआ। एक दिन बहुत मुश्किल से उसे कुछ पके हुए फल मिले। वो खुश हो गई कि आज उसका बच्चा पेट भर खा सकेगा। जैसे ही वो खाने लगी, तभी एक बूढ़ा बंदर उसके पास आया। वो बहुत कमज़ोर था और कांपती आवाज़ में बोला, बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकती हो? बंदरिया एक पल के लिए रुक गई। एक तरफ उसका भूखा बच्चा, दूसरी तरफ वो बूढ़ा बंदर। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने पल भर की देरी नहीं की। सारे फल बूढ़े बंदर को दे दिया और बोली, आप खा लीजिए, भगवान मेरे बच्चे का ध्यान रखेंगे। जैसे ही बूढ़े बंदर ने फल खाए, अचानक उसके शरीर से तेज प्रकाश निकलने लगा। वो दिव्य रूप में बदल गया। वो बोले, बेटी, मैं कोई साधारण बंदर नहीं, मैं पीपल देव हूँ। मैंने तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा त्याग की परीक्षा ली थी। तुमने अपने बच्चे की भूख से पहले किसी और की भूख को महत्व दिया। इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं। इतना कहते ही पीपल का पेड़ चमकने लगा।